हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नीमा। आज मैंने वियर की है साड़ी उड़ीसा की गलियों में, लपंगा के टाउनशिप में, रोड पर बच्चों के लिए ढेर सारे चिप्स, कुरकुरे एंड सो मैनी ब्ला ब्ला थिंग्स इस ब्लैक पॉलिथीन में लेकर जा रही हूँ। हमें जाना है संबलेश्वरी मंदिर, और ये जो संबलेश्वरी मंदिर है ये संबलपुर में है। संबलपुर यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 10 से 15 किलोमीटर पड़ता है। एग्जैक्ट मैं आपको बता नहीं पाऊँगी कि कितना दूर है, बट हमारा पूरी का ट्रिप कैंसिल हो गया, तो हमने सोचा कि हम संबलपुर ही निकल लें। कल मेरी ट्रेन है बच्चों को लेके वापस से। वही पुरानी सी ज़िंदगी, वही नौकरी, वही रोज़ रोज़ की जद्दोजहद, थोड़ी सी किचकिच, थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ी सी भागम भाग, थोड़े से नए गोल, थोड़ी पुरानी झिकझिक, वही घिसी पिटी सी कार्य प्रणाली, कुछ नए मेथड्स, कुछ नए टेक्निक्स, सबको सीखते हुए, सबको अप्लाई करते हुए ज़िंदगी चलती रहेगी। बट ठीक है, जीना इसी का नाम है। अगर ये ना हो तो हो क्या, कुछ ना कुछ तो होगा, तो यही सही। मिलती हूँ आपसे। कल तो मैं ट्रेन में ही रहूँगी, परसों पहुँच जाऊँगी, परसों के बाद फिर से। पर हाँ, यहाँ से जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं बोलना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी। बोलना ये है कि एक ही जगह मत रहिए, मूव करिए। मोबिलिटी, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, मतलब गतिशीलता बहुत ज़रूरी है जीवन में। एक ही जगह रहेंगे तो जम जाएंगे, सोच से भी और सच से भी। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जीवन में, सोच में बदलाव आना और सच से रूबरू होना। सच को जानने के लिए नई जगहों पर जाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है वो जो कुत्ते होते हैं गली कूचे में जो डेरा डाल लेते हैं, उन्हें कितनी भी दूर छोड़ दिया जाए वो वापस से उसी गली में चले आते हैं जिस गली में वो पले बड़े होते हैं। उनके लिए दुनिया उतनी बड़ी होती है, कहीं और जाकर वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं या फिर ज़्यादा जी नहीं पाते हैं। तो ज़िंदगी को उन गली के कुत्तों जैसा बांध कर मत रखिए किसी खूंटे से। ज़िंदगी को पक्षियों की तरह बनाइए, उड़िए उन्मुक्त आकाश में। हाँ, डेरा एक ज़रूर होना चाहिए जहाँ लौट कर वापस हम आएँ, और सबके पास एक अपना डेरा होता है। वो डेरा, वो ठिकाना जिसमें पहुँच के सुकून मिलता है। बस उस सुकून को जीने के लिए गतिशीलता को भी बीच बीच में अपने जीवन में बनाए रखिए। गति नहीं रहेगी तो सब कुछ तालाब के बंधे हुए पानी जैसा सड़ने लगेगा। इसलिए नदी बनिए, बहिए। जीवन को जीने के लिए लोगों से मिलना, नई नई जगहों पर जाना, नए नए एक्सपीरियंसेस लेना, समस्याओं को झेलना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस मिलते हैं जब हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं। हर जगह एक सी नहीं होती, ऐसे ही अलग अलग इंसानों से भी मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबसे हमारे थॉट्स मिले, मेंटल बॉन्ड एक दूसरे के साथ हो, बट हाँ, ये जो छोटा सा चेंज होता है बीच बीच में, ये चेंज हमें नए उमंग, नए उत्साह से भर देता है। हमें अपने स्ट्रेंथ का पता चलता है, हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी भी कुछ वैल्यू है। नौकरशाही व्यवस्था में अगर आप किसी सर्विस में हैं तो उस सर्विस से बाहर निकल कर जब आप जाते हैं तो पूरी दुनिया में आप अपने पद विशेष के लिए नहीं जाने जाते हैं, या फिर किसी पद पे काम करने वाले एक उस क्षेत्र में जहां आप काम कर रहे होते हैं उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान या फिर वेटेज से अलग पहचाने जाते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में जब आप जिस जगह पर आप काम कर रहे होते हैं वहाँ से बाहर निकलते हैं, या जहाँ आप रह रहे होते हैं चाहे वो गांव का ही परिवेश क्यों ना हो, वहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर की दुनिया में आप सभी के लिए
एक सिंगल ह्यूमन बीइंग की तरह जाने जाते हैं, जो उनकी इनकम ऑफ रिसोर्स को इन्हेंस करता है। जैसे आप किसी दुकान में गए अदर जगह पर, तो आप उसके लिए उतने ही वैल्यूएबल होंगे जितने सभी हैं, क्योंकि चलती फिरती जगहों पर उनके लिए लोग काउंटेबल होते हैं। लोगों की स्थिरता काउंटेबल नहीं होती है, क्योंकि वो जगह स्थिर नहीं है ना। तो स्थिरता से अलग हट करके भी जीवन को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, जीवन के अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। बिना अनुभव के तो बस जिए और मर गए, ऐसा वाला रहेगा। और मरना तो है ही है लास्ट में, पर मरने से पहले क्यों मरना? मरने से पहले जी भर के जीना ना। तो ज़िंदगी है, तरलता है, गति है, सीखने की चाह है, ज़िंदगी में कई राह है। आइए, हर राह पर नहीं भी सही तो कुछ चुनिंदा राहों पर चलकर देखें। मंजिल तो हमें मिल ही जाएगी, पर अलग अलग राहों पर थोड़ा भटक कर भी देखें। इस भटकने से भी अनुभव मिलेंगे, ये अनुभव जो हमें तजुर्बे बेशुमार देंगे, एक नहीं कई बार देंगे। ज़िंदगी को जिए नए तरीके से, नए रंग से, नए ढंग से, ताकि पुराने स्थिर परमानेंट स्थिर रंगों का स्वाद बना रहे, उन्हें जीने के लिए जीवन में हमारी आस बनी रहे। चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में रेणु सागर पहुँचकर। हैव फन।